ठीक है स्टूडेंट, आज अपन पढ़ते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन देख लेते हैं कि अपन ने जब तक 10th तक आपने पढ़ा होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल ही पढ़े हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन आज अपन पढ़ते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले अपन 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर क्या होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 10th में अपन ने पढ़ा है साइन 30 से लेके साइन 90, कोस 30, कोस 60, कोस 90, सारे के सारे क्या पढ़े आपने, पॉजिटिव पढ़े। 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सारी चीज, सबकी वैल्यू पता है आपको, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि अपन एंगल लेते हैं 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के एंगल लेते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री, 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। बाकी अपन देखेंगे आगे की तरफ, ये सारे जो वैल्यू है वापस रिपीट होती है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले याद करो, आप साइन 30, ये आपने पढ़ा रखा होगा 0 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पूरी की पूरी याद होगी। साइन 30 1/2 होता है और साइन 0 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 91 होता है। जैसे ये बाकी सारे भी ऐसे रिपीट होते रहते हैं। देखो ध्यान से, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन डिफरेंट क्वाड्रेंट में पढ़ लेते हैं। यदि साइन के पढ़ लिए तो बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, यदि मुझे मान लो साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, जो क्वाड्रेंट जो है ना इसके फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ता है अपन को। या तो 180 की फॉर्म में स्प्लिट कर दो या 90 डिग्री की फॉर्म में स्प्लिट कर दो। अब कुछ फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले पे बेसिस पे आपको सारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ फॉर्मूले में लिखा रहा हूं आपको। एक तो होता है साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ध्यान रखना। अब अपन को ये पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले वो चीज भी बता देता हूँ, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यदि अपन बोले 360 प्लस थीटा तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यदि अपन बात करें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। 90 प्लस थीटा मतलब 90 में अपन ने कुछ ऐड किया तो इधर से अपन बढ़ाते जाते हैं, 90 में जैसे ऐड करोगे सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। ये 180 वाली लाइन है, यदि इसमें से मैं माइनस करूंगा 180 वाली लाइन में से, तो भी अपन कौन से क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। यदि 180 वाली लाइन में यदि आप प्लस करते हो 180 वाली लाइन में, ये 180 वाली लाइन है, इसमें यदि प्लस करोगे तो क्या आएगा, 180 प्लस थीटा। इसका मतलब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस थीटा आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि आप 270 माइनस करोगे, यानी ये 270 वाली लाइन है, इसमें यदि माइनस करोगे तो भी कौन से क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे आप, तब भी आप पहुंच जाओगे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये लाइन है 360 वाली लाइन बोल सकते हो या 0 डिग्री वाली लाइन बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यदि इसमें माइनस करोगे 0 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा होता है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल हो सकता है। थीटा का मतलब, थीटा जो एंगल लेते हैं वो हमेशा अपन 90 डिग्री से कम वाला लेते हैं। ये जो थीटा वाला एंगल लेंगे अपन, जो सब जगह मैंने थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा की वैल्यू अपन को हमेशा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में लेनी है। 90 डिग्री 0 से बड़ी लेनी है, 90 डिग्री छोटी लेनी है, हमेशा 0 के बराबर बोल सकते हो, चाहे बोल लो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल भी ले सकते हो आप 90, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक लेनी है और उसके अलावा और कुछ नहीं लेनी, यानी कि अपन को इसी तरीके से, और हमेशा स्प्लिट किस फॉर्म में करना है, 360, 180, 90 या तो 90 के मल्टीपल के रूप में सब अपन को स्प्लिट करना है या 180 के रूप में स्प्लिट करना है। देखिए ध्यान से, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद यदि अपन बात करें 180 के साथ प्लस माइनस करोगे ना तो साइन थीटा होता है। प्लस माइनस आता है, ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, उस पर डिपेंड करेगा। साइन 180 माइनस प्लस थीटा क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि साइन का साइन रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता। ऐसे में बात करूं कोस 180 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, वही प्लस माइनस कोस थीटा होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, tan 180 प्लस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस माइनस tan थीटा। अब ये प्लस आएगा वो माइनस आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, वही क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि माइनस आएगा या प्लस। उसके बाद कोट 180 प्लस माइनस थीटा, ये भी प्लस माइनस वही कोट थीटा होता है। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, ये भी क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े, कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा, वही प्लस माइनस कोसेक थीटा होता है। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, वही क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। सबका प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद कोसेक हो गया। उसके बाद अपने पास आ गया सेक 180 प्लस माइनस थीटा कितना होता है, प्लस माइनस सेक थीटा होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, वही प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिए आप, साइन 120 है तो साइन कितना है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 180 की फॉर्म में, इसको लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको, 180 माइनस 60। अब मेरे को ये बता आपको 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। 120 डिग्री को देखो ध्यान से आप, 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। और वैसे भी देख लो बन रहा है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 60। फॉर्मूला पढ़ा ना अपन ने, साइन 180 माइनस प्लस थीटा क्या होता है, प्लस माइनस साइन थीटा होता है। अब ये माइनस आ रहा है, प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, मैंने बोला क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अब अपन को ये पता होना चाहिए साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन 60 पॉजिटिव आएगा। साइन 60 कितना आ जाएगा, √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, ये सबको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू मान लो मुझे निकालनी है, तो साइन 150 को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ। 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30। मैंने बोला 180 की फॉर्म में आपको स्प्लिट करना है, तो 180 माइनस 30 लिख सकते हैं 150 को अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ प्लस लगाना है माइनस लगाना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 150 हमको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा जितने भी एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। साइन 30 का मतलब कितना हो गया, साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, ये साइन 30 आ गया 1/2, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, मान लो मैं ले लेता हूं साइन 210 डिग्री ले लिया मैंने, साइन 210 डिग्री। तो साइन 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 प्लस 210 कितना हो गया, साइन 180 प्लस 30 210 हो गया। तो साइन 180 प्लस थीटा भी क्या होता है बेटा, वही साइन थीटा होता है। अब आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अपन उस पे डिपेंड करेगा कि 210 कौन से क्वाड्रेंट में। तो 210 ध्यान से देखो आप, 180 से तो बड़ा है और 270 से क्या है, छोटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थीटा ही देख कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस साइन 30। माइनस क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि 210 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। 210 कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो माइनस साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 30 की वैल्यू रख दी अपन ने 1/2, तो आंसर कितना आ गया, साइन 210 कितना आ गया, माइनस 1/2 के इक्वल आ गया। अब मान लो ऐसे मैंने ले लिया साइन 330 डिग्री ले लिया मैंने, साइन 330 डिग्री का रिश्ता में साइन 360 माइनस 30 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, साइन 360 माइनस 30, साइन 360 माइनस थीटा, सबसे पहले 360 माइनस थीटा का मतलब 330 जो है वो 360 से तो छोटा है, ठीक है ना, और 270 से क्या है, बड़ा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 हो गया, माइनस साइन 30 का मतलब कितना हो गया, माइनस 1/2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1/2 आ गई, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब देखो आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इधर की तरफ ही कर लेते हैं, ये चीज अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया, इधर से करते हैं अपन स्टार्ट, थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं मैं। अब देखो ये साइन के कर लिए, ऐसे अपन और सब और के भी कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है। अब जैसे मान लो कोस निकालना है मुझे 315 डिग्री की वैल्यू निकालने, कोस 315 डिग्री, कोस 315 डिग्री कितना हो गया, कोस 360 माइनस 45 लिख सकता हूं मैं, कोस 315 को 360 माइनस 45, ठीक है ना। 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कोस क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केस कोस और सेक दोनों ही पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोस 360 माइनस 45 कितना आ गया, कोस 45, प्लस आएगा, माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 315 डिग्री को यदि अपन देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 315 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोस 45 कितना आ गया, 1/√2 के इक्वल आ गया। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब अपन ले लेते हैं, मान लो कोस ले लिया अपन ने 240 डिग्री ले लिया, कोस 240 डिग्री की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो कोस 240 डिग्री कितना हो गया, 180 प्लस 60 डिग्री हो गया, कोस 180 प्लस 60 का मतलब कितना आ गया, कोस 60 लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस 60 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि tan और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहां माइनस लग जाएगा, माइनस कोस 60, तो माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2, तो कोस 240 कितना आ गया, माइनस 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कोस 225 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं अपन, कोस 225 को क्या लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस 45, कोस 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, तो माइनस कोस 45 तो माइनस 1/√2 आ गया आंसर। इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं सबकी, और देखिए आप बाकी वैल्यू भी निकालते हैं अपन। देखिए ध्यान से, उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, tan की वैल्यू निकालते हैं। मान लो tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, tan 120 डिग्री, तो देखिए ध्यान से, tan 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं, tan 120 को लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो tan 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस आएगा, माइनस किस पे डिपेंड करेगा कि tan कौन से क्वाड्रेंट में है, तो tan कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan 60, तो माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, तो माइनस √3 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, उसके अलावा tan मान लो
tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो tan 330 कितना हो गया, tan 360 माइनस 30 डिग्री। तो tan 360 माइनस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस 1/√3 हो गया वैल्यू। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, उसके बाद आ गया अपने पास cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू पता ही है आपको, थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, cot 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो cot कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60। cot 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो cot 180 प्लस 60 कितना हो गया, cot 60 हो गया। तो cot 60 कितना हो गया अपने पास, √3 हो गया। प्लस आएगा माइनस किस पे डिपेंड करेगा, कि कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 240, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 240। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, ये तो हो गया अपने पास। इस तरीके से अपन सारी के सेक को सेक सब इसी तरीके से क्वाड्रेंट पे काम करेंगे। चलो ले लेते हैं सेक का भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। तो सेक ले लिया अपन ने 315 डिग्री ले लिया सेक मान लो अपन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए सेक ये हो गया अपने पास 360 माइनस 45। सेक 360 माइनस 45 कितना आ गया, सेक 45 आ गया। प्लस या माइनस किस पे डिपेंड करेगा, 315 कौन से क्वाड्रेंट में, 315 देखो 315 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। कैसे पता चला भाई, 360 से छोटा है, 270 से बड़ा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। तो सेक 45 का मतलब कितना आ गया, √2 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे एक और ले लो सेक का एग्जांपल, सेक 240 ले लो। तो सेक 240 का मतलब कितना आ गया, सेक 180 प्लस 60, तो कितना आ गया अपने पास, सेक 60। सेक 60 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। सेक 60 के कितने होगी, 2, क्योंकि और सॉरी -2 हो जाए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए -2 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखो एक और लिख लेते हैं अपन, कोसेक का भी कर लेते हैं। कोसेक यदि अपन ले लेते हैं तो 120 ले लेते हैं कोसेक। तो कोसेक 180 माइनस 60, कोसेक 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कोसेक 60 आ जाएगा। और कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। उसके बाद एक और ले लो आप, कोसेक 225 डिग्री की वैल्यू निकालो आप। तो कोसेक 225 का मतलब हो जाएगा कोसेक 180 प्लस 45 डिग्री। तो कोसेक 180 प्लस 45 माइनस कोसेक 45 हो गया। माइनस कोसेक 45 कितना आ गया, -√2 आ गया। कितना आ गया, -√2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अपन अभी फर्स्ट लेक्चर है अपना, उसके बाद करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना।